बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज की कटिंग कर रहा हूँ। आधी प्याज तकरीबन लिया और मैंने छिलके समेत काट दी। इसको छिलका उतार देंगे अभी। एंड काट दिए, छिलका उतर गया। और जनाब हम इनके टुकड़े कर दें। प्याज को कटिंग करेंगे। बारीक काटना है, ज़्यादा मोटी नहीं। इसी तरह दूसरी तरफ से ये बारीक कट गई है। इसको थोड़ा सा और करेंगे तो जो इन केस नहीं कटी वो कट जाएगी। इसमें प्याज काफ़ी है, क्वार्टर प्याज समझे, बड़ी प्याज की क्वार्टर प्याज। अब इनके टुकड़े कर देंगे। और मज़ीद मेरा किचन जो है वो घरेलू किचन है, नुमाइशी किचन नहीं है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 जगह है। बड़ा इंग्लैंड में है, न्यूजीलैंड में है। इंग्लैंड अभी जाने का है, अगर जब भी वायरस ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। न्यूजीलैंड में है, कराची में है और फ़िलहाल रियाद में है। अब बारी है आलू की। आलू गरम है, मैंने इसका छिलका उतार दिया है। इसके भी हम क्यूब काट लेंगे। गरम है, आप ठंडा कर लीजिएगा। मुझे तो क्योंकि आपको दिखाना होता है इसलिए गरम गरम आलूओं पे मैं काम कर रहा हूँ। और इनको भी छोटा कर लेंगे। इनको भी मैं प्याली में निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। अब आ रही है धनिया की। जितना आप ले सकें। मैंने गड्डी में से निकाल लिया है धनिया। धनिया के बाद हरी मिर्ची मैंने सेमी तेज़ मिर्ची, तेज़ वाली नहीं ली है। ये तकरीबन फीकी होती है, थोड़ी सी तेज़ होती है। एक हरी मिर्च बड़ी वाली, फीकी वाली, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है। ज़्यादा तेज़ वाली छोटी होती है, जिसको मैं बंगाली मिर्च कहता हूँ, वो मैंने काट दी है। अच्छा जनाब, और उसके बाद मैंने ये मकई के दाने लिए टिन के। और ये ज़रूरी कंपलसरी नहीं है। अब हम इसको अपने छोलों को गरम करते हैं और फिर मैं बना के आपको दिखाता हूँ। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, बर्तन मेरा गर्म हो गया। 1 चम्मच तेल, कोई भी, मैं तो जैतून का तेल ले रहा हूँ। जैतून का तेल ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी तेल जो है 1 चम्मच, सिर्फ 1 खाने का चम्मच 1 चम्मच तेल लीजिए। और सबसे पहले इसमें हम प्याज डाल देंगे, ताकि प्याज की जो थोड़ी सी बू होती है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। प्याज डाल देंगे। हमने प्याज डाल दी और प्याज थोड़ी सी पक जाए, जिससे इसकी बू ख़त्म हो जाए, फिर आगे चलते हैं। प्याज के थोड़ी सी पकने के साथ ही मैं हरी मिर्ची डाल देता हूँ। और अब मैं चीज़ें डालते जाऊँगा, थोड़ा सा पानी। ये चीज़ें गरम करने में आसानी होती है। मैं मिर्चों वाला बना रहा हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चों का पेस्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे भी खा सकते हैं। इतना ज़्यादा तो नहीं करना है हमें।
और इमली का पानी, इमली पकी हुई मेरी प्याली में रखी हुई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालूँगा, थोड़ा सा डालूँगा, क्योंकि अगर खटास किसी को चाहिए तो ऊपर से नींबू डाल सकता है, खटास चाहिए तो नींबू डाल दे सकता है, इसलिए इमली थोड़ी सी, और चाट मसाला ऊपर से भी डल सकता है और पक के भी डल सकता है, और चूल्हा बंद। और इन चीज़ों के साथ ज़्यादा पकाना नहीं है, पिछले वाले छोलों में ज़्यादा पकाया था, इसमें पकाना नहीं है हमने। अब इसके अंदर छोले डाल देंगे। अब इसके अंदर हम छोले डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम, तकरीबन ये 450 ग्राम का है, आधी बोतल छोले डालेंगे। 200 ग्राम मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए, चूल्हा मैंने अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। अब इसमें हम टमाटर मैंने पहले नहीं काटे थे, इसके क्यूब, आधा टमाटर इसके क्यूब सीधे मैंने काट दिया, आड़ा काटूंगा क्यूब बन जाएंगे। सॉरी, टमाटर थोड़े से बड़े रखें ताकि वो खूबसूरत लगें, और ये हमारा लेसदार बन गया मटेरियल, इसमें थोड़ा सा नमी है। और जनाब अब इसमें आलू माशाल्लाह तबारकल्लाह। और इसमें दिल करे, आपका दिल करे तो, अगर आपके पास हैं तो ये पके हुए होते हैं, टिन के होते हैं कॉर्न, वो कॉर्न डाल दीजिए। लीजिए, ज़बरदस्त किस्म के हमारे छोले तैयार हो गए हैं। और ये छोलों की दूसरी किस्म है, पहले किस्म मैं कई दफ़ा दिखा चुका और वो मेरे पेज पे मौजूद है। अब सिर्फ सर्विंग करना है, प्याले में निकालना है। मैं इसके प्याले में निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैं प्याले में निकालूँगा, और सिर्फ एक आइटम बाकी है, नींबू, और इसके ऊपर गार्निश करेंगे हरे धनिए से। तकरीबन तमाम निकल गए हमारे छोले आलू टमाटर वाले, लुत्फ़ मज़ेदार। ये जनाब, अब रह गया हमारे धनिया, हम धनिया से गार्निश करेंगे, ज़बरदस्त। अब आप कुछ चाहें सजाना है तो नींबू का टुकड़ा रख दीजिए, ये फ्रोज़न है, इसको डीप फ्रीज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो इसको माइक्रोवेव कीजिए आधे मिनट के लिए, हो जाएंगे। और ये मैंने टमाटर भी रख दिया है, किसी को एक्स्ट्रा टमाटर डाल के खाना है। और अब हमारे पास 2 प्याले हो गए, एक प्याला हमने पहले फ्रूट चाट का बनाया था, और दूसरा प्याला हो गया है छोलों का। और जनाब आली, इन दोनों को मिला के भी खा सकते हैं और सेपरेट भी खा सकते हैं। देखें, ज़बरदस्त, बिल्कुल मज़ेदार, हर चीज़ बैलेंस है। इसमें नमक की अगर कमी हो तो नमक डाल सकते हैं, और किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं। जिनको तेज़ खाना है, मिर्चों वाला खाना है, तो मैंने लाल मिर्चें तेज़ वाली 2 रखी हैं, इसको चूरा करके डाल दें, ये तेज़ मिर्चों वाले हो जाएंगे। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और रमज़ान के लिए ये स्पेशल छोले आप सर्व कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को खिला सकते हैं। और छोलों के साथ आप फ्रूट चाट ज़रूर बनाइएगा। इंडिया में फ्रूट चाट नहीं खाया था, बड़ी ताज्जुब की बात, यानी मुंबई में, महाराष्ट्र में हम जब गए तो हमने फ्रूट चाट बनाया तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो बाद जगह अपना अपना रिवाज है, किसी जगह बनाया था, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट चाट में आप गाजर भी डाल सकते हैं और खीरा भी डाल सकते हैं, और बाकी फ्रूट मैं कल दिखा चुका, आप मेरी वीडियो को देखिए, और वीडियो ही रेसिपी है, आप इंशाअल्लाह ज़रूर मुझसे बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, और मुझे दुआओं में याद रखें।